तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल बॉयज 2.0 पे। लेट्स स्टार्ट थ्योरी ऑफ मशीन। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, क्या सब्जेक्ट का नाम, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था ग्रेसॉफ्स लॉ। ग्रेसॉफ्स लॉ मतलब, ग्रेसॉफ्स लॉ जस्ट पुशबैक को उन्होंने और मॉडिफाई किया था। मतलब एक पुशबैक का रफ एंड टफ आइडिया। उसमें क्या था कि अगर उसका मेन मोटो क्या था ग्रेसॉफ्स का, कि अगर हमें कोई भी सिंपल मैकेनिज्म बनाना है जिसमें कि हायर पेयर ना हो, तो कितने नंबर ऑफ लिंक्स चाहिए होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड to make a mechanism with degree of freedom 1, lower pair higher pair not considered, higher pair not considered, without using higher pair लिख सकते हैं आप लोग, not considered। मतलब सिंपल मैकेनिज्म हमको कोई भी बनानी है तो उसमें मिनिमम हमको कितनी लिंक चाहिए होगी, 4, और 4 लिंक टर्निंग पेयर से, ठीक, और उसमें हायर पेयर नहीं होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मतलब एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलेगा। चलिए, तो ये तो हो गया ग्रेसॉफ्स का नियम। इन्होंने ये नियम बनाया क्यों। इन्होंने नियम इसलिए बनाया कि इनको ये क्लियर करना था कि मिनिमम नंबर ऑफ लिंक कितने चाहिए। अगर हमको एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लाना है तो उस पर सिंपल मैकेनिज्म लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इन्होंने रूल दिया था सिंपल मैकेनिज्म के लिए। नंबर 1, फोर बार लिंकेज मैकेनिज्म। दूसरा दिया था सिंगल स्लाइडर। इसके बाद दिया था डबल स्लाइडर। ठीक, 4 बार सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर। अब एक एक करके हम बात करेंगे सारे पे। 4 बार पे, सिंगल स्लाइडर पे, डबल स्लाइडर पे। इसमें क्या होगा, सिर्फ सारे टर्निंग पेयर होंगे, इसमें एक स्लाइडिंग होगा और इसमें 2 स्लाइडिंग पेयर होंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म पे। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमको बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा।
वन लिंक, टू लिंक, थर्ड लिंक एंड फोर्थ लिंक। ठीक, ये 4 लिंक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें से इनपुट और आउटपुट लिंक कौन सी है। देखिए मैंने पहले भी बताया है, जो फिक्स लिंक से जुड़ी हुई रहती है वो होती है, ये होगी इनपुट लिंक, ये होगी आउटपुट लिंक, या आप इसको इनपुट इसको आउटपुट भी मान सकते हैं। फिक्स लिंक के जो आसपास वाली रहेगी उसको हम बोलते हैं इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक। और बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद आपने सुना होगा क्रैंक। क्रैंक किसको बोलते हैं? अच्छा, और एक बात और है, इसमें नोट कर लीजिएगा, इनपुट और आउटपुट लिंक हमेशा टर्निंग पेयर पे रहेंगे। ठीक, इसमें अब क्रैंक की बात करते हैं। क्रैंक सिंपल मैकेनिज्म हो या कोई भी मैकेनिज्म हो, क्रैंक वो होता है जो कि अपना रोटेशन 360 डिग्री पूरा करता है। इसका जो मोशन होता है वो कंप्लीट साइकिल में रहता है। सपोज ये अगर क्रैंक, इसको तब बोलेंगे जब ये हमेशा राउंड राउंड घूमता रहेगा, जस्ट लाइक नीडल्स ऑफ क्लॉक। अगर आप घड़ी की सुइयों को देखें तो वो एज ए क्रैंक बिहेव करेंगी, लेकिन कंटिन्यूस मोशन नहीं है। एक घड़ी आती है जिसमें वो जो सेकंड वाली सुई रहती है वो कंटिन्यू फ्लो में चलती रहती है और टिक टिक करके नहीं चलती है। ठीक, तो अगर कंटिन्यूअस मोशन करेगा तो क्रैंक, और सिंपल मैकेनिज्म हो या ना हो। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कपलर की। या रॉकर, ये क्या करता है? ये ऑक्सीलेशन करता है। ठीक, थोड़ा गर्मी ज्यादा है आज, जस्ट आई एम कमिंग। आज बहुत गर्मी लग रही है। तो हम कहा थे क्रैंक। क्रैंक में क्या होता है? कंप्लीट रोटेशन मिलता है, मतलब 360 डिग्री। कपलर क्या होता है? लेस देन 360 होता है। अगर ये सपोज यहां से जाके यहां तक जाके भी वापस लौट आएगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट रोटेशन नहीं करेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो ये इसको कपलर बोलते हैं या रॉकर। ठीक, अब ये आप लोगों ने समझ लिया। और इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक में हमेशा यहाँ पे टर्निंग पेयर लगे होंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ रोटेशन करने का ऑप्शन होता है प्लेनर मैकेनिज्म में, और कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, ओनली रोटेशन, प्योर रोटेशन। यहाँ पे आपको मिलेगा प्योर रोटेशन। ठीक है, अब इसके बाद आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हम एक एक बार हर अलग अलग लिंक को फिक्स करते जाएंगे। देखिए मैकेनिज्म में अगर आपको सबसे बेस्ट पोजीशन जो होती है वो होती है फिक्स वाली पोजीशन। मैकेनिज्म में कि जब इन्वर्जन करते हैं आप किसी चीज का, तो सबसे बेस्ट पोजीशन जो होता है इसमें, अगर बेस्ट पोजीशन की बात करें तो होता है फिक्स्ड। ठीक, अगर कोई लिंक जो सबसे बेस्ट है और उसको आप फिक्स पोजीशन पर रख दिए तो सबसे बेटर मैकेनिज्म मिलेगा। अगर जो सबसे वर्स्ट वाली मैकेनिज्म है
सॉरी लिंक है उसको आपने फिक्स पोजीशन पे रखा तो आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मैकेनिज्म से। ठीक, तो अभी बेस्ट पोजीशन हो गया फिक्स का। अभी जब हम डिफरेंट डिफरेंट को फिक्स करते हैं, इन्वर्जन में क्या करते हैं हम, इन्वर्जन मीन्स एक बार एक लिंक को फिक्स करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलते हैं। ठीक, तो उससे पता चलता है हमको कि हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, किस जगह पे, किस जगह के लिए वो सुटेबल है। ठीक है, तो इसका इन्वर्जन होता है क्रैंक रॉकर, दूसरा होता है डबल रॉकर मैकेनिज्म, और तीसरा होता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको क्रैंक रॉकर जो है पहला होता है डबल क्रैंक, मतलब उसमें दो क्रैंक रहेंगे, डबल क्रैंक। दूसरा होगा क्रैंक रॉकर, तीसरा होगा डबल रॉकर। ठीक, डबल क्रैंक मतलब जिसमें 360 डिग्री करने वाले दो लिंक होंगे। क्रैंक रॉकर में एक क्रैंक रहेगा जो 360 डिग्री करेगा, एक होगा जो आपका ऑक्सीलेशन मोशन करेगा, पार्शियल रोटेशन। डबल रॉकर में दोनों पार्शियल रोटेशन करेंगे। तो ये हो गया इन्वर्जन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट पा लेना। मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट हुए इसमें, साइंटिस्ट क्या रिसर्चर बोल सकते हैं, जिनका नाम बहुत ग्रेसॉप्स, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो ग्रेसॉप्स साहब की बात करते हैं। ग्रेसॉप्स साहब ड्यूरिंग हिज पीएचडी, जब वो अपना पीएचडी कर रहे थे, उनकी पूरी पीएचडी मतलब 5 साल की जो होती है, पूरा रिसर्च एक इसी छोटे फॉर्मूले पे उनको पीएचडी की डिग्री मिल गई थी। उन्होंने दिया क्या था, एक्चुअली ये फाइंड कर रहे थे कंटिन्यूअस मोशन। वो ऐसा मैकेनिज्म चाह रहे थे जिसमें उनको कंटिन्यूअस मोशन मिले, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं क्रैंक चाहिए था उनको। तो उन्होंने एक सिंपल सा मैकेनिज्म लिया, और साहब ने बड़ा धैर्यता का परिचय दिया है वहां पे। क्यों? क्योंकि 5 साल उन्होंने सिर्फ इस लिंक के ऊपर रिसर्च करते रहे, इसी लिंक को एक बार छोटा करते, बड़ा करते, फिर करते, और उससे वो उसको ऑब्जर्व करके फॉर्मूला लिखते जाते, मतलब क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये करने में इनको लगभग 3-3.5 साल लगा। तब इनको जाके पता चला कि होता क्या है, स्मॉलेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लिंक शुड नॉट बी ग्रेटर देन P प्लस Q। सपोज तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। इसमें इन्होंने किया क्या, सपोज ये स्मॉलेस्ट लिंक है और ये सबसे लॉन्गेस्ट लिंक है। ठीक, तो अगर स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट को आप ऐड करें और उसका जो सम है, जो योग है, जो जोड़ है, वो
बचे हुए दोनों लिंक से छोटी आ जाती है, तो जो मैकेनिज्म मिलेगा वो आपको कंटिन्यूअस मैकेनिज्म मिलेगा। ठीक, आप एक ऐसा लिंक लीजिएगा इस टाइप का, और इसमें एक छोटा लिंक रखिएगा, एक बड़ा रखिएगा, दो मीडियम साइज के रखिएगा, और दोनों को ऐसा करके देखिएगा कि अगर स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट का सम इससे छोटा आ गया तो यहां पे आपको कंटिन्यूअस मोशन मिलेगा। ठीक है, तो इनके धैर्यता को एक बार सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। वेरी गुड पेशेंस। एक पेशेंस लेवल और है, कहते हैं ना आदमी के अंदर हर गुण होना चाहिए, गुस्सा भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि माइकल फैराडे, शायद मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, तो जिन्होंने जनरेटर के लिए वर्क किया, वो क्या किया उन्होंने, एक आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या बनाया, एक इसको क्या बोलते हैं, नाम भूल रहा हूं मैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड नहीं बनाया, इसमें क्या किया इन्होंने, एक राउंडेड कॉपर का वायर लिया, इसको ऐसे से गोला गोला घुमा दिया, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, और इसके अंदर से डेली एक चुंबक धीरे धीरे ले जाते थे, फिर लेके आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। उनके फार्मूले के हिसाब से ऐसा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक हम देते हैं, तो उन्होंने पहले देखा कि कहीं भी इलेक्ट्रिक अगर हम देते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, मतलब जैसे हम करंट में किसी वायर में करंट फ्लो होता है, उसके पास आप कोई मैग्नेटिक वाली चीज ले जाएंगे तो वो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, लोहा ले जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो उनको लगा कि जब करंट से मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या मैग्नेट से हम करंट जनरेट कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा बनाया, इसके लिए अंदर से एक बार ले जाते और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते, कुछ होता ही नहीं। महीने, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल करते रहे, कुछ हो ही नहीं रहा था। लास्ट में उनको गुस्सा आया, उन्होंने फेंक दिया। अब जैसे ही इसमें से गया, स्पीड बढ़ी, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो थी वो बहुत तेजी से ब्रेक हुई, तो यहाँ पे एकाएक करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया। यहाँ पे देखा इन्होंने, ये निडल घूमी, तब उनको समझ में आया कि ये स्लोली स्लोली जाने पे हो तो रहा है, बट वो इतना नहीं हो पा रहा है कि जो इसके निडल पॉइंटर को हिला सके। तो उन्होंने फिर देखा, इसलिए ये साहब भी बहुत पेशेंसफुल थे, लेकिन लास्ट में जब गुस्सा, अगर वही चुंबक इधर से न जाके बाहर से चला गया होता तो आज हम लोग जनरेटर का यूज नहीं कर पाते, इवन एसी करंट का यूज ही नहीं कर पाते। सेम एक साइंटिस्ट हुए, निकोला टेस्ला। थोड़ा सा इन लोगों पर भी बात हो जाए। निकोला टेस्ला साहब, बहुत कम लोग इनको जानते हैं। इन्होंने जो एसी करंट की शुरुआत की थी, जब एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन, जिसकी कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, जीई, तो एडिशन साहब ने जब अपना चला रहे थे, उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, इन्वेंटर थे, क्योंकि उन्होंने उस समय लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे जो दुनिया है उसमें हम लाइट लगा देंगे, और उस समय मिट्टी के तेल या तेल से दिए जलते थे, बोले ये सब हटा के हम स्ट्रीट लैंप लगाएंगे और हर जगह वो करेंगे। तो उस समय निकोला टेस्ला साहब भी वो थे। एक्चुअली ये थोड़े अजीब टाइप के बच्चे थे, इनको ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था, अकेला रहना बहुत पसंद था इनको, अकेले रह के सोचते रहते। तो ये अपने, इनके फादर जो थे वो प्रीस्ट से, उसमें क्या बोलते हैं हम, ईसाई लोगों का जो होता है चर्च में, तो उसमें थे। तो इन्होंने बोला अपने फादर से कि मैं वहां जाऊंगा पढ़ने, बोले ठीक है जाओ।
तो वहां गए तो जी में ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक जी में मतलब एडिसन साहब के साथ काम कर रहे थे। तो एडिसन से बोला उन्होंने कि सर मैं, सॉरी एडिशन की स्पेलिंग गलत हो गई, एडिसन से बोला कि ये जो आप डीसी करंट पे वर्क कर रहे थे, ये क्या बोल रहे थे एडिशन कि हम जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाएंगे, एक जगह पे वहां पे डीसी करंट पैदा करेंगे और उस एरिया को लाइटिंग देंगे। तो बोले कि डीसी करंट की जगह आप एसी करंट की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि उसको हम कहीं भी स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो एक्चुअली एडिशन साहब थोड़ा ईगो वाले आदमी थे, तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने उसमें उनकी कंपनी छोड़ दी, मतलब बहुत बड़ी कंपनी को छोड़ दिया, और वो सड़क पे जो गड्ढा खोदने वाला काम होता है उससे उसमें अपना वो चालू, क्योंकि जो उतनी बड़ी कंपनी निकालने के बाद कोई कंपनी फिर उन्हें जॉब ऑफर नहीं कर रही थी। तो वो फिर गड्ढे खोदने के काम में लगे, गड्ढे खोदते खोदते फिर उन्होंने वहां से पैसे कलेक्ट करके अपना रिसर्च चालू किया, और लास्ट में उन्होंने एसी करंट दिया। और इसलिए निकोला टेस्ला साहब बहुत ही महान आदमी इन द हिस्ट्री। इवन ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे भी वर्क कर रहे थे, लेकिन लास्ट में पता नहीं कैसे इनकी मौत हो गई, और वो रिसर्च सारे रिसर्च पेपर्स जो थे गायब थे। इन्होंने रिमोट सेंसिंग का भी सिद्धांत इन्हीं का है। तो इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, रिमोट सेंसिंग। तो इनका एक जो सिद्धांत था फ्री एनर्जी का, वो इन्हीं के साथ चला गया, नहीं तो आज हमें इतने सारे सब की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली अर्थ को एक कंडक्टर की तरह यूज कर रहे थे, और उसमें भी बोल रहे थे कि हमें इतना सारे वायर बिछाने की जरूरत नहीं है, हम अर्थ को एज ए कंडक्टर यूज कर सकते हैं, यहाँ बिजली बना के कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ वायर्स। तो ये सब बात हो गई साइंटिस्ट के ऊपर। आप लोग भी इनकी बायोग्राफीज पढ़ते रहिए, बहुत मदद मिलती है। अब्दुल कलाम साहब की अब्दुल कलाम, इनकी भी बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। इनकी एक बुक का नाम है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, बता दूंगा। तो हम बात कर रहे थे ग्रेसॉप्स, ग्रबलर्स, ग्रेसॉप्स नाम भूल गया, दोनों के आसपास में है ना, एक्चुअली ग्रेसॉप्स पे। ठीक, बहुत ही पेशेंसफुल आदमी, पढ़े लिखे व्यक्ति, पीएचडी, एक छोटे से फार्मूले पे, लेकिन बहुत ही, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूअस मोशन। वो जो एक मशीन बना रहे थे उनको कंटिन्यूअस इस, अच्छा साइंटिस्ट कड़ी में एक और नाम है जेम्स वॉट। इनका नाम इसलिए मैंने बताया कि आगे चल के इनके भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं। एक्चुअली ही इज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन रेलवे में, लेकिन उन्होंने जो और सारे दिए, बहुत सारे मैकेनिज्म उन्होंने दिया, इनका थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो थ्योरी ऑफ मशीन और इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें जेम्स वाट के बारे में, उन जेम्स वाट के और सारे मैकेनिज्म है। एक्चुअली जो सिलाई मशीन का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं के मैकेनिज्म पे काम करता है, जेम्स वाट के। तो जेम्स वाट साहब क्या करते थे, एक दिन इनको स्कूल नहीं जाने का मन था, तो सारे बच्चे बुलाने आए, तो ये अपने फादर के डर से एक रूम में किचन में छुप गए। तो किचन में देखा, पढ़ने में उतने खास नहीं थे, किचन में देखा कि एक स्टोव पे गैस पे उबल रहा है पानी, उसके ऊपर प्लेट रखी हुई थी,
सपोज ये हो गया, उसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई है। तो प्लेट क्या हो रहा था, भाप के प्रेशर से उठती थी और जब भाप निकल जाता तो फिर गिर जाती थी। तो इन्होंने सोचा कि ये तो प्लेट को उठा दे रही है, एक छोटा सा पत्थर रख दिया, फिर वही, फिर बड़ा पत्थर रख दिया, फिर उसने उठा दिया। तब इनको लगा कि इसके थ्रू हम एक इंजन बना सकते हैं। तो इन्होंने उसके बाद काफी मेहनत की और इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया। उसमें लोकोमोटिव्स में फिर जो आपके, जब आपने देखा होगा 2 ट्रेन के पहिए पुराने वाले में एक इससे कनेक्ट किए जाते थे, नहीं है तो सोलो मूवी में देख लीजिएगा, दिख जाएगा। तो वो भी इन्हीं का मैकेनिज्म है, जेम्स वाट का। सिलाई मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इन्हीं का है। सिलाई मशीन क्या है, एक ऐसा टाइप का पैडल रहता है, सपोज ये यहाँ पे फिक्स है और यहाँ से क्रैंक निकली रहती है, से घूमती है और ये इससे अटैच रहता है। वो क्या करता है, इस नीचे वाला हिस्सा ऊपर बन गया, ठीक है, इसको रिवर्स कर लीजिए। तो वो पैर से दर्जी इसको ऐसे ऐसे करता है तो ये घूमती है ऐसे ऐसे, तो क्या होता है, कपड़ा सिल जाता है। तो इसका भी आविष्कार एक्चुअली जेम्स वाट ने ही किया था, बट नाम किसके लिए जाना जाता है, जो सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन होता है। चलिए एक और साइंटिस्ट का नाम बता देते हैं आपको, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये साहब बहुत महान व्यक्ति, पढ़ने लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बहुत बड़े स्कॉलर इस टाइम अपने स्कूल टाइम में नहीं थे, एक नॉर्मल से स्कूल से पढ़े। बट इनका एक बार ये, इनका एक्चुअली सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये टाइम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सेकंड सोलर, सोलर का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने ही दिया था, बट आइंस्टाइन ने। तो एक्चुअली ही इज थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में इन्होंने सोचा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताया। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपको इजीली समझना है तो एक मूवी मैं सजेस्ट करूंगा, प्लीज वॉच इट, इंटरस्टेलर। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मूवी देखिए आप, इंटरस्टेलर। बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन इनको जो इतनी बड़ी महान खोज के लिए भी नहीं, इनको सोलर के लिए एक्चुअली नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज विनर है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन। न्यूटन के बारे में सभी जानते हैं, एक सेव गिरा और 2 फिजिक्स की किताबें लिख डाली। नाउ हम कहां पहुंच गए, ग्रेसॉफ्स लॉ पे। मैं बार बार टॉपिक से भटक रहा हूं थोड़ा सा। S plus L should be less than greater P plus Q। अब देखिए, हमने कुछ देर पहले एक चर्चा की थी कि सबसे बेस्ट पोजीशन जो होती है वो होती है फिक्स्ड पोजीशन। चलिए यहां लिखते हैं बेस्ट, देन अगेन बेस्ट, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। फिक्स, सबसे बेस्ट पोजीशन जो होती है वो होती है फिक्स्ड, और सबसे बेस्ट लिंक जो होती है वो होती है क्रैंक। ठीक, अगर बेस्ट का बेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तो जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। क्यों, बात करते हैं हम। अगर हमने इफ क्रैंक इज फिक्स्ड, अगर क्रैंक को फिक्स कर दिया जाए
तब मिलता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। एक क्रैंक को फिक्स करेंगे तो डबल क्रैंक पैदा हो जाएंगे। वो मूवी में डायलॉग भी है, कौन सी मूवी थी याद नहीं आ रहा, क्रैंक इज फिक्स्ड। अगर सेकंड वन, इफ adjacent to if adjacent to fix तो यहां मिलता है आपको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। एंड थर्ड वन, अगर आप फिक्स करते हैं कपलर को, अगर फिक्स करते हैं तो डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा, डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन्वर्जन का जस्ट एक रूप बताया है। आगे हम सिंगल स्लाइडर, डबल स्लाइडर, इनका भी हम इन्वर्जन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।